वेलकम टू टॉपर्स टारगेट। तो आज का हमारा टॉपिक है साइंस, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। सी टेट, यूपी टेट, केवीएस, रीट और सुपर टेट जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है और काफ़ी सिंपल टॉपिक है, बट अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो सिंपल क्वेश्चंस भी बनते हैं और इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा साइंस टॉपिक। तो अब हम देखेंगे कि हाउ द थिंग्स आर विजिबल। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो विजिबल कैसे होता है। तो एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सन है, एक ट्री है हमारे पास। तो हम ट्री को कैसे देख पाते हैं? तो बेसिकली क्या होता है कि सन से जो रेज आती हैं ट्री के पास, एंड देन दीज आर रिफ्लेक्टेड बैक, और जब रिफ्लेक्ट होती हैं तब हम उनको देखते हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज को। तो क्या होता है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं बेसिकली मेक्स पॉसिबल टू सी द ट्री। अगर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, देन हम उस ट्री को नहीं देख पाएंगे। अब हमने देखने का कंसेप्ट तो समझ लिया, अब आता है कलर का कंसेप्ट। ठीक है, कि कलर कैसे पता लगेगा। तो बेसिकली क्या है, हम सन की लाइट को क्या कंसिडर करते हैं, एक व्हाइट लाइट, और व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, तो होता क्या है कि जो डिफरेंट कलर्स की जो वेवलेंथ है वो जब स्ट्राइक करती हैं ट्री की लीव्स के साथ, तो जो सभी कलर्स हैं एक्सेप्ट ग्रीन, यानी कि ग्रीन लीव्स हैं तो एक्सेप्ट ग्रीन, बाकी सब क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और जो ग्रीन है वो एज ए रिफ्लेक्ट होती है मेन कंपोनेंट इन द रिफ्लेक्टेड लाइट, और जो मेन रिफ्लेक्ट होती है उसी की वजह से हमारे फोटो रिसेप्टर्स उसको देख पाते हैं एज ए कलर मोड में, और हमें पता लगता है कि जो ट्री है वो ग्रीन है। सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ हाउ वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट एंड हाउ वी कैन सी द कलर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब आ जाते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स ए मिरर। तो यहाँ हम मिरर का केस क्यों लेते हैं? हमेशा लाइट का हमेशा खेल रहता है मिरर के साथ, और मिरर्स के साथ इसके काफी फेनोमेनाज होते हैं जो हमें आगे दिखेंगे। तो मिरर को हम इसलिए लेते हैं, कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम उसे कहते हैं कि इट्स अ प्लेनर आइडेंटिटी। तो यानी कि एक प्लेन है, और सेकेंड चीज ये 100% रिफ्लेक्ट करेगा। इट मीन्स जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक ऑब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वही उसका कलर हो जाएगा। इन द सेम वे मिरर किसी चीज को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो 100% रिफ्लेक्ट करेगा। दैट्स वाई हम मिरर को हमेशा रिफ्लेक्शन के केस में एज ए ऑब्जेक्ट लेते हैं जिससे चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक इंसिडेंट लाइट आ रही है एक सोर्स से, और वो जो सोर्स से लाइट आ रही है हम उसमें बोलते हैं कि ये इंसिडेंट लाइट है, और जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। ठीक है, ये एक हमारा बेसिक फंडा आप समझ चुके हैं। अब अगर ये जो मिरर है उसके नॉर्मल में एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो जो भी इंसिडेंट लाइट आ रही है वो एक एंगल बनाएगी इसके साथ, जो कि कहलाएगा थीटा आई, यानी कि इंसिडेंट एंगल। और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगा, उसको हम कहेंगे थीटा आर, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये बेसिक कंसेप्ट है रिफ्लेक्शन में। ये क्या होते हैं हम इनके बारे में और आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो बिफोर आई गो फर्दर अगेन टू द डायग्राम, आई विल एक्सप्लेन व्हाट आर दीज थिंग्स। सो बेसिकली इंसिडेंट रे, अभी मैंने आपको बताया, द लाइट रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे द रे ऑफ द लाइट दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक। यहां हम कंसिडर करते हैं 100% ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस, दैट्स कॉल्ड अ रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल होगा ऑब्जेक्ट के नॉर्मल, इट इज अ इमेजिनरी लाइन। पहली चीज याद रखना, ये कहीं एक्चुअली है नहीं, इमेजिनरी लाइन होती है जो हम ड्रॉ करते हैं अपने डायग्राम पे, क्योंकि हमें एंगल्स के साथ खेलना होता है। सो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा क्या रहेगा, मिरर रहेगा। एट द पॉइंट, एक पॉइंट है स्पेसिफिक, कौन से पॉइंट पे, जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स करती है। किसके साथ स्ट्राइक कर रही है, मिरर के साथ। ठीक है, फिर आता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा आई। ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मैंने आपको कि वो जो एंगल किसके साथ बनेगा, नॉर्मल के साथ। कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास जिसमें आपको जो इंसिडेंट एंगल दिया जाता है वो मिरर के साथ दे देते हैं, और हम सोचते हैं कि उसने हमें थीटा आई दिया है। ठीक है, अगर ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है, तो एंगल वो हमें ये दे देते हैं, और हम सोचते हैं कि उसने हमें थीटा आई दिया है, और हम क्वेश्चन सोल्व करके आ जाते हैं। उस केस में हमें ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे 90 - x करना है,
तो हमारा थीटा आई मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सिमिलरली द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मैंने आपको पहले बताया, रिफ्लेक्टेड रे के साथ नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो होगा रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो एक स्लाइड पीछे जाते हैं, अगेन हमारे डायग्राम को देख लेते हैं कि इनकमिंग लाइट है, ओके, रिफ्लेक्टेड लाइट है, जहां पे वो स्ट्राइक करती है मिरर के साथ, वहां से हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करनी है। किसकी नॉर्मल है? वो नॉर्मल है मिरर के साथ, ओके, और यहाँ पे हमें मिलेगा थीटा आई जो कि इंसिडेंट के साथ बनेगा, और थीटा आर जो कि रिफ्लेक्टेड के साथ बनेगा, और वो जो बनेगा नॉर्मल टू इनकमिंग लाइट एंड नॉर्मल टू रिफ्लेक्टेड लाइट। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और अभी आप देख रहे हो ये स्क्रीन है मेरे सामने, ये एक सिंगल प्लेन में है, तो आपके ये एंगल, ये लाइंस, ये रेज, ये मिरर, एवरीथिंग इज इन अ सिंगल प्लेन। ये भी एक लॉ है, आप इसके बारे में भी अभी देखेंगे आगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, हम लॉ शुरू कर रहे हैं, जबकि फर्स्ट लॉ हम शुरू कर रहे हैं रिफ्लेक्शन का। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो अभी हमने देखा डायग्राम में हमने क्या देखा है, इंसिडेंट लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, और यहाँ हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ थीटा आई है, थीटा आर है। तो जो एंगल है हमारा थीटा आई शुड बी इक्वल टू थीटा आर, ये हमारा कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट हमेशा, और इस पे मैं क्वेश्चन भी आपको बता चुका हूं कि कई बार एंगल आपको वो मिरर के साथ देगा, ध्यान रखना, और कई बार वो रिफ्लेक्टेड रे का मिरर के साथ दे देगा, वो भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सेकंड लॉ के ऊपर। तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे जो है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल लाइन है, ये तीन कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट सेम प्लेन में रहते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। ऑल दीज थ्री थिंग्स आर इन ए सेम प्लेन। ठीक है, तो ये सेम प्लेन में बोलने का मीनिंग यहाँ पे ये है ताकि आपको ज्योमेट्री की क्लैरिटी हो, डायग्राम की क्लैरिटी हो। आपको कई बार वो 3D में कुछ चीजें बोल देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये चीजें एक सिंगल प्लेन में कंसीडर करके ही हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब हम देखेंगे कि जो प्लेन होता है, जो हमारा मिरर होता है, तो उसके अंदर, प्लेन मिरर के अंदर जो हमारी इमेज क्रिएट होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे, पर पहले हम चलते हैं इमेज पे कि इमेज कैसी क्रिएट होती है। अब आप देख रहे हैं ये है रियल पर्सन और ये है इमेज जो कि मिरर के अंदर फॉर्म हुई है। तो ये क्लैरिटी देने के लिए कि ये रियल बंदा है और ये इमेज है। तो जब भी हम मिरर के सामने होते हैं, तो अगर हम अपना राइट हैंड उठाते हैं तो हमें जो इमेज का लेफ्ट हैंड उठता हुआ दिखेगा, और दिस जो कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट है इसको हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो यहाँ पे जो इमेज हो गई वो लेटरली इन्वर्टेड हो गई। ठीक है, दूसरी चीज, मिरर से हम जितना दूर खड़े हैं, हमारी इमेज मिरर से उतना ही पीछे बनेगी। यानी कि अगर मैं यहाँ एक मिरर ड्रॉ कर लेता हूँ और हमारे पास यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो मिरर के इक्वल डिस्टेंस पीछे ही बनेगी। लेट्स सपोज ये एक्स है, तो यहाँ से एक एक्स डिस्टेंस पे ही हमारी इमेज क्रिएट होगी। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो इसकी हाइट है ऑब्जेक्ट की, लेट्स सपोज ये हाइट h है, तो हमारी इमेज की हाइट भी h ही होगी, सेम होगी। तो इस तरीके से जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें ध्यान रखनी है, और इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि एक टावर है जो एक बड़े से मिरर में दिख रहा है, या कोई एक ऑब्जेक्ट है जो एक बड़े मिरर में दिख रहा है, तो आपको बताना है कि क्या उसकी मिरर से उसकी दूरी क्या कहते हैं 100 किलोमीटर है, तो आपको बताना है कि उसकी हाइट कितनी बनेगी, सेम हाइट की बनेगी, कम हाइट का बनेगा। तो समटाइम्स हम लोग सोचने लगते हैं कि एक पर्सपेक्टिव व्यू होता है कि जो हमें दिखती है ना कि ट्रेन की जो पटरियां हैं वो जाते जाते छोटी होती जा रही हैं, मिलने वाली है, हम हमारे कंसेप्ट में दिमाग में वो आ जाता है, हम सोचते हैं कि वो थोड़ा ऐसा छोटी होती जाएगी, इस तरह से हम गलत एजम्पशंस ले लेते हैं। तो ये चीज क्लैरिटी रहनी चाहिए आपके साथ, प्लेन मिरर के साथ वैसा कुछ भी पर्सपेक्टिव व्यू जैसा कंसेप्ट नहीं होता। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पहली ये है कि जो सेम हाइट की इमेज बनेगी, जो भी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी इमेज की हाइट भी सेम होगी। सेकंड चीज, जो डिस्टेंस होगा किसका, इमेज का और मिरर का, वही एक्चुअली वो इक्वल होगा आपका ऑब्जेक्ट और मिरर के डिस्टेंस के बराबर। तीसरी चीज है कि जो इमेज होगी वो इरेक्ट एंड अपराइट होगी, यानी कि जैसा आपने देखा था
कि ये जो पर्सन यहाँ खड़ा है तो वो सीधा खड़ा है, तो सामने जो इमेज भी है वो सीधी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर नीचे चला गया और पैर ऊपर आ गए। तो अगर आप कहीं साइंस फेयर या साइंस म्यूजियम वगैरह में गए होंगे तो वहां पे कुछ मिरर्स के ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं जिसमें आपको आप इन्वर्टेड दिखते हो, उल्टे दिखते हो। पर प्लेन मिरर के साथ कंसेप्ट सेम है कि आपका इमेज जो रहेगा वो इरेक्ट एंड अपराइट होगी, यानी कि जैसी है सीधी है तो सीधी ही दिखेगी और स्ट्रेट रहेगी। अगली चीज है इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि जो राइट हैंड, अगर रियल ऑब्जेक्ट का राइट हैंड है तो वो हमें इमेज में लेफ्ट हैंड दिखेगा, तो इट्स अ लेटरली इन्वर्टेड कंसेप्ट। एंड द लास्ट वन इज द वर्चुअल इमेज। इट इज अ वर्चुअल इमेज, यानी कि आभासीय है, ये एक इमेजिनरी इमेज है, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द अपरेंट इंटरसेक्शन ऑफ डाइवर्जिंग एंड रेज। सो बेसिकली जो इस ऑब्जेक्ट से जो रेज जा रही है मिरर की तरफ, वो जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और इनका एक डाइवर्जन होता है यहाँ पे, तो उससे ये एक इमेज क्रिएट होती है जो वर्चुअल इमेज होती है। अब जो अगला टॉपिक हम ये देख लेते हैं, कई बार हमारे साथ इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह की टर्म्स के साथ पूछ लिया जाता है और हम घबरा जाते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ल्यूमिनस क्या है, जो सोर्स है, केवल ये ध्यान में रखना है सोर्स, यानी कि जो लाइट के सोर्स है वो है ल्यूमिनस, और जो लाइट के सोर्स नहीं है, यानी कि उनके पास अपना कोई सोर्स नहीं है। अगर मैं किसी पर्सन को, किसी ऑब्जेक्ट को एक डार्क रूम में रख देता हूं तो हमें वो फिर भी नहीं दिखेगा, पर अगर मैं किसी लाइट सोर्स को एक डार्क रूम में रख देता हूं तो मुझे रूम भी दिखने लगेगा और वो सोर्स भी दिख रहा होगा। सो ल्यूमिनस यानी कि जो सोर्स है लाइट के, जो खुद से लाइट एमिट करते हैं, यानी कि हम देखते हैं मून हमें दिखाई देता है क्योंकि उसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्शन होकर आ रही है और हमें लगता है कि हाँ चांद आ गया है बाहर, क्योंकि वो लाइट खुद से दे रहा है, पर एक्चुअली इट्स अ रिफ्लेक्शन। तो ये भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखना कि जो रात में हमारा मून दिख रहा है वो इट्स अ बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट्स नॉट अ सोर्स। मून के पास अपना कोई सोर्स नहीं है, सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट। ओके, अब आ जाता है रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। ठीक है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पॉसिबल हैं, और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का एक यही सिस्टम आपको समझना है। जैसे कि अभी तक हम देख रहे हैं मिरर है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पे मैंने एक और मिरर लगा दिया तो ये यहाँ पे टकरा के अगेन इट्स विल बी जो मिरर 1 के लिए जो रिफ्लेक्टेड थी वो इंसिडेंट हो गई मिरर 2 के लिए, और वो अगेन रिफ्लेक्ट होके आगे जा रही है। सो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कैन बी क्रिएटेड, और उन्हीं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे कि एक पेरिस्कोप होता है, कैलेडोस्कोप होता है, और हम बार बार शॉप पे देखते हैं कि वो एक फ्रंट मिरर लगाता है, एक बैक मिरर लगाता है, और हमें इनफाइनाइट इमेजेस क्रिएट दिखती हैं कि हाँ हमारे पीछे कोई है, फिर आगे आगे पीछे, और हम इसमें एक ये भी चीज़ देख लेते हैं कि हमारा बैक साइड से कैसी कटिंग हुई है। तो इस तरीके की चीज़ें हम एग्जांपल्स जो हैं वो रिफ्लेक्टेड मल्टीपल रिफ्लेक्शन के हैं। पेरिस्कोप बहुत ही अच्छा पॉइंट है। पेरिस्कोप अगर आपने कभी देखा हो एक्चुअली में इसे, या आपने स्कूल में बनाया हो तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। और इसका यूज क्या होता था, जो सबमरीन्स होती थी या फिर कभी वॉर का टाइम होता था, तो लेट्स सपोज एक सबमरीन है, तो सबमरीन पानी के अंदर है और उनको देखना है कि जो बाहर जो दुश्मन है, दुश्मन की बोट है वो कहाँ पे है, या दुश्मन का जो शिप है वो कहाँ पे है, तो वो उस समय क्या यूज करते थे, सबमरीन में से एक पेरिस्कोप आएगा बाहर, ओके, और उसके थ्रू वो देख पाएंगे। यहाँ पे एक मिरर रहेगा, यहाँ पे मिरर रहेगा, तो हम देखेंगे अभी कि मिरर किस तरह से काम करता है। और इस तरीके से जो पेरिस्कोप है वेरी इंपॉर्टेंट एक इन्वेंशन रहा है आज टाइम में। तो क्या होता है पेरिस्कोप में, एक ट्यूब होती है, आप इसको ट्यूब कह सकते हो, सर्कुलर, स्क्वायर ट्यूब, कैसी भी चीज ले सकते हो, दैट्स नॉट अ केस। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मिरर है, 2 मिरर होते हैं, मिरर 1 मिरर 2, और जब कोई भी लाइट एंटर करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिप से लाइट एंटर करेगी, तो यानी कि लाइट एंटर हो रही है और वो इस फर्स्ट या सेकंड मिरर के साथ टच करेगी या रिफ्लेक्ट होगी, और वहां से अगेन फर्स्ट मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो हमारे आईज तक आएगी, एंड देन वी एबल टू सी कि क्या हो रहा है बाहर। तो सबमरीन में या वॉर के टाइम पे लोग इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे वो काफी यूज करते थे। एक होता है कैलेडोस्कोप, तो ये मैं आपको भी समझा तो सकता हूँ, पर आप अगर इसको कहीं साइंस म्यूजियम में जाके देखें तो ये बहुत अच्छा एक इन्वेंशन है।
काफी तरह के इसमें आपको पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। इसमें 3 मिरर होते हैं, ट्रायंगुलर फॉर्म में अटैच होते हैं। और इधर से आप देखेंगे दिस कॉल्ड ईयर पीस, और ये है एंड कैप। एंड कैप पे कुछ कार्डबोर्ड और कुछ ट्रायंगुलर कलरफुल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जो कि अलग अलग शेप्स क्रिएट करते हैं। जब आप इसको हर बार रोटेट करेंगे एक अलग पैटर्न क्रिएट होता है। तो अब हम बात करते हैं सनलाइट की, जो कि एक व्हाइट लाइट कंसीडर की जाती है एंड इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, हमने पहली स्लाइड में भी देखा था कि हम किसी ऑब्जेक्ट को क्यों देख पाते हैं, क्योंकि जब कोई व्हाइट लाइट उससे रिफ्लेक्ट होती है तो बेसिकली क्या होता है, जो व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो जो पर्टिकुलर कलर है वो रिफ्लेक्ट होता है और बाकी सारे कलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विद अ डिफरेंट कलर्स। तो यानी कि अगर हम लीव्स देख रहे हैं, ट्रीज देख रहे हैं, तो वहां पे केवल ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाकी सारे कलर्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ओनली इन दैट केस वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट एज ए ग्रीन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं व्हाइट लाइट एक प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्स हो रही है और इस फेनोमेना को हम डिस्पर्जन कहते हैं। और ये डिस्पर्स लाइट को हमें याद रखना है कि अगर कितने कलर इसमें से आ रहे हैं, तो इसको याद करने का तरीका है विबग्योर। ये टर्म आपको याद रखनी है। तो V फॉर वॉयलेट, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and red, R for red. So इस तरीके से आपको विबग्योर को याद रखना है। अभी कुछ एग्जांपल्स हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट के। क्या आपने अपनी जो सीडीज डीवीडीज देखी होंगी तो उस पर भी इस तरह के डिफरेंट कलर्स आपको शो होते हैं। प्रिज्म के थ्रू हम देखा है, अगर आपने कभी लैब में जाके देखा है। रेनबो इज वेरी गुड एग्जाम्पल, अगर आपने रेनबोज देखे। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल वीडियो एंड आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमारी ऐप भी आ गई है अभी टॉपर्स टारगेट नाम से। यू कैन सर्च ऑन द गूगल प्ले स्टोर और आप उसे डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे काफ़ी सारा फ्री मटेरियल अवेलेबल है। काफ़ी सारे टेस्ट भी अवेलेबल है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।